संस्कार लेस देन ग्रेटर देन। मालकिन 4 बजने को आए हैं, आप कहें तो आरती की थाली तैयार कर देती हूँ। दीपक भैया बहुरानी को लेकर आते ही होंगे। गृह सेविका नंदा ने जब अपनी मालकिन से पूछा तो देविका जी ने बेमन से उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है नंदा, नई बहुरानी तो नए विचारों वाली विदेशी है। वो भला हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों को कहाँ समझेगी। विदेश में तो हेलो शैलो बोला जाता है। बड़ों का आदर सम्मान करना, उसे क्या पता। जैसा आप कहिए, कहकर नंदा अपने काम में लग गई और देविका जी दीपक की तस्वीर देखते हुए सोचने लगी, कितनी सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की पसंद किया था इसके लिए। अपनी बिरादरी की भी थी, लेकिन इसे तो अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली ही पसंद आई। और ऐसी पसंद आई कि हमारा आशीर्वाद लेना भी उचित नहीं समझा। अब आ रहा है मेहमान बनकर, 1-2 दिन में तो चले ही जाना है, उसकी गोरी मेम यहाँ कहाँ ठहरने वाली। एक ठंडी सांस लेते हुए वे उठ ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। नंदा, देख जरा कौन आया है। अनमने से स्वर में उन्होंने नंदा को आवाज लगाई। दरवाजा खोलते ही नंदा खुशी से चीख पड़ी, मालकिन, बहुरानी। अच्छा अच्छा, आती हूँ, कहते हुए दरवाजे तक पहुंचकर वे ठिठक गई। दीपक के साथ लाल बनारसी साड़ी पहने और सिर पर पल्ला रखे एक श्वेत वर्ण की नवयुवती को देखकर वे चौंक पड़ी। माथे पर बड़ी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर, लाली से रंगे होंठ, हाथों में खनकती चूड़ियां और आलते से रंगे पैरों में बिछिए पाजेब देखकर तो वे दंग रह गई। दीपक ने कहा, माँ, ये आपकी बहू एलिना है। देवकी जी तो अपना सुध बुध ही खो बैठी थी। बेटे ने क्या कहा उन्हें सुनाई नहीं दिया। जब दीपक ने एलिना से माँ के पैर छूने को कहा तो एलिना बोली, अभी तो मम्मी जी मेरी आरती उतारेंगी, यही रिवाज है ना मम्मी जी। सुनकर देवकी जी की तंद्रा टूटी, बोली, हाँ हाँ, कहकर उन्होंने आवाज लगाई, नंदा, आरती की थाली ले आ। अभी लाई मालकिन, कहते हुए नंदा आरती की थाली लेकर तुरंत हाजिर हो गई। एलिना बोली, चावल भरे कलश और लाल पानी की। हाँ हाँ, सब तैयार है, कहते हुए नंदा दौड़कर सारी चीजें लाने लगी और देविका जी हैरान थी कि विदेश में पली बड़ी इस नई नवेली वधू को हमारे सभी रीति रिवाज कैसे मालूम है। मैंने तो इसके बारे में न जाने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन ये तो एक एक करके हमारे सभी परंपराओं का वहन करती जा रही है और मैं बरसों से जिन संस्कारों का पालन मैं करती आ रही हूँ, आज न जाने कैसे मैं नई बहू के स्वागत करने के उन संस्कारों को भूल गई। एलिना ने तो संस्कारी बहू होने का फर्ज निभाया, परंतु मैं संस्कारी सास नहीं। माँ, एलिना को आशीर्वाद नहीं देंगी? बेटे ने कहा तो उनकी नजर एलिना पर पड़ी जो उनके पैरों को छू रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बहू को दूध नहाओ वाला आशीर्वाद दिया। एलिना ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से चावल भरा कलश गिराया और लाल पानी से भरी परात में अपने पैरों को रखकर उसने जब घर में प्रवेश किया तो जमीन पर घर की लक्ष्मी के पैरों के निशान देखकर देवकी जी खुशी से फूली न समाये और एलिना को गले से लगा लिया। देव